पंजाब कांग्रेस के सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बाजवा साहब, संसद भवन में कल तो एक ऐतिहासिक दिन हो गया। बहुमत जुटा नहीं पाई सरकार, 2/3 बहुमत की आवश्यकता, महिला के लिए ये बिल आ रहा था, क्या कहेंगे? तो बहुत बड़ा फेलियर हुआ और मिसकैलकुलेशन थी। और सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने कही कि आप साउथ इंडियन सूबों को, जिन्होंने पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल किया है, अपनी इकॉनमी भी बढ़ाई है, उनकी पॉलिटिकल होंद को कम करने की कोशिश थी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी हैं, सिस्टर हिली स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, इन सभी को और कमज़ोर करने की इनकी कोशिश थी। और इनकी एक कोशिश भाजपा की थी कि जिस बेल्ट से, काउ बेल्ट से इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती, उनकी सीटें इतनी बढ़ा दो कि अगली दफ़ा भी सो दैट इनको मौका मिल पाए। और मैं समझता हूँ ये कोई भी कोशिश कर ले, ये पहला सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट अगर भाजपा की हुई है तो ये कल वाली हुई है। मिसकैलकुलेट किया और मुंह की वहाँ गिरे हुए। आने वाले नज़दीक जो चुनाव है राज्यों में, कुछ राज्यों में अभी हैं, कुछ राज्यों में आने वाले हैं, पंजाब उसमें से एक है। क्या लगता है ये मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, चूँकि बीजेपी इसको पूरी तैयारी कर रही है कि ज़मीन तक लेके जाए, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके खिलाफ है, इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया। जो मर्जी ये कहते रहे, आप इलेक्ट्रल रिजल्ट्स ही आएंगे, आप देख लेना। बंगाल से भी ये हार रहे हैं भाजपा वाले, केरला से भी हार रहे हैं, असम में बिल्कुल टक्कर है, क्लोज टक्कर है। तो मुझे बताए कि ये इनको कोई फ़ायदा तो होने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये डेस्परेट मूव थी कि समहाउ हम ये प्रचार कर सकें, क्योंकि अभी बंगाल का अभी वोट डलने वाला है, ये इम्प्रेशन दे सकें कि वो एंटी वुमेन हैं ये पार्टीज़, मगर ये कामयाब नहीं। वजह साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरीके से पंजाब में तमाम चीज़ें हो रही हैं, राजनीति गरमा रही है, आप लोगों ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है, क्या समझे जो आप लोग सर्वे करा रहे हैं, किस तरीके से आधार पे सीटें वितरित की जा रही, और प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है क्या? नहीं, कौन बदलने वाला कौन नहीं बदलने वाला तो पार्टी हाईकमांड को पता था। कल तो एक सरसरी हमारी मीटिंग थी और तैयारी कैसे हमने बूथ लेवल तक लेकर जाना, और अगला विकल्प भी कांग्रेस ही है। आप तो देखिए, आधी टर्म में इलेक्शंस हुई पार्लियामेंट में, 13 में से 7 कांग्रेस जीती, एक सीट हम 5000 वोट से हारे हैं। और ये जो आप थी, ये 52 सीट जीत कर आई थी, और मिड टर्म में ये 32 पर आ गए। ये अकेले 32 असेंबली हलकों में लीड की। हम 18 में जीते थे, हमने 38 पर किया। तो इसलिए जो जिस किस्म का माहौल बन रहा है, कांग्रेस की तरफ लोगों का हाल है, यही एक पार्टी है जिसने हमेशा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल किया और पंजाब की तरक्की में भी नुमाया रोल किया। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, जिस तरीके से ईडी के तमाम छापे पड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो सांसद की बात हो या अभी हाल में ही मंत्री की बात करें, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, आम और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू। मैं समझता हूँ आपको पॉलिटिकली लाइव रखने के लिए सारा ड्रामा रचा जा रहा है। देखो, संजीव अरोड़ा बाहरले मुल्क में है, क्या ईडी को पता नहीं था? आप जिसको रेड कर रहे हो वो तो इधर भी नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जी हमें परेशान करने की कोशिश, जैसे मान साहब कह रहे हैं, परेशान इनको क्या करना, इनका तो आदमी कोई नहीं है। और मेरा ख्याल इन रेड में से निकलेगा भी कुछ। धन्यवाद करने के लिए। तो आप सुन रहे थे पंजाब कांग्रेस के सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा को, जो तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।